बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू फन टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ताहिर प्रिंस के बारे में, जो लाहौर के मशहूर गैंग ईगल गैंग का हिस्सा भी थे। उर्दू फन टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, ताहिर प्रिंस की इब्तिदाई जिंदगी बहुत मुश्किलात में गुजरी। ये सबसे छोटे थे और इनको माँ बाप का प्यार भी नहीं मिल सका। बमुश्किल स्कूल की पढ़ाई मुकम्मल की और कॉलेज में चले गए। कॉलेज में जाने के बाद कॉलेज की तंजीमों में हिस्सा लिया। ये बाइक चलाने के बहुत शौकीन थे। ये मशहूर वन व्हीलर भी थे। ये ग्रुप्स की शक्ल में बाइक पे निकलते थे और वन व्हीलिंग्स करते थे। इनका एक मशहूर वाकया था कि एमयू कॉलेज की दीवार पर बाइक चलाकर 5000 की शर्त जीती थी। ये वो वाकया था जिसकी वजह से ये मशहूर हुए। उर्दू फन टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, ताहिर प्रिंस FA करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज में चले गए और रामियंस का हिस्सा बन गए। इसके बाद इन सब दोस्तों ने एक तंजीम बनाई जिसका नाम ब्लैक ईगल गैंग रखा। ब्लैक ईगल गैंग में बहुत से मशहूर लोग शामिल थे, एहसानुल्लाह, बॉबी, अब्दुल्ला और ताहिर प्रिंस खुद। इनके बहुत से दोस्त पुलिस मुकाबले में मारे भी गए। लाहौर में इस तंजीम का बहुत नाम हो गया था। इस गैंग की वजह से ताहिर प्रिंस बहुत मशहूर हो गए और मशहूर होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता सियासतदानों में भी इनका नाम रोशन होने लगा। इनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी के साथ था। जहांगीर बदर और सलमान तसीर इनको मिलने आया करते थे। उर्दू फन टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, वक्त गुजरने के साथ साथ ताहिर प्रिंस का असर रसूख भी बढ़ता गया और सियासतदानों के साथ और पुलिस वालों के साथ दोस्तियां भी बढ़ती गईं। इन्होंने लव मैरिज शादी की थी। इन्होंने पहली बार 1988 में पाकिस्तान पीपल पार्टी के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ा और जनरल काउंसिलर मुंतखब हुए। उस जमाने में जनरल काउंसिलर बहुत अहमियत रखते थे। उर्दू फन टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, ताहिर प्रिंस से सियासतदान जायज और नाजायज काम लेते थे और सियासतदानों के ये मंजूर नजर भी थे। यहाँ तक कि ताहिर प्रिंस पुलिस वालों के काम भी करता था। ताहिर प्रिंस गरीबों के काम भी आता था। हाजी बांका, जो बलालगंज का रहायशी था, मलक पार्क में रहायश थी, उनका उन दिनों कत्ल हो गया, जो कि मलक पार्क के रहायशी लोगों ने किया था और ताहिर प्रिंस इस कत्ल में गवाह भी थे। इस गवाह बनने पर मुखालिफ पार्टी के साथ ताहिर प्रिंस की टसलबाजी शुरू हो गई। इसी दौरान ताहिर प्रिंस पर कत्ल का झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। दोस्तों, कत्ल का मुकदमा दर्ज होने के बाद ताहिर प्रिंस मफरूर हो गए और इस दौरान ताहिर प्रिंस के दोस्त राना ज़िया को भी कत्ल कर दिया गया। राना ज़िया ताहिर प्रिंस के छोटे भाइयों की तरह था। राना ज़िया को जाली पुलिस मुकाबले में मारा गया था। इसके बाद ताहिर प्रिंस ने इस बारे में बड़ा स्टैंड लिया। इसी दौरान हाजी बांका का बेटा हाजी बाबर इनसे कहता रहा कि मैंने अपने बाप का बदला लेना है। ताहिर प्रिंस मफरूरी की वजह से मुल्क से बाहर थे और हाजी बाबर ने मुखालिफ पार्टी का बंदा कत्ल कर दिया, जिसका पर्चा भी ताहिर प्रिंस पर हुआ। इसके अलावा और भी बहुत से पर्चों में ताहिर प्रिंस का नाम था और इसी वजह से ताहिर प्रिंस पंजाब में बहुत मशहूर हो गए। इसके बाद अदालत ने ताहिर प्रिंस को सजाए मौत की सजा सुना दी। ताहिर प्रिंस इस वक्त पाकिस्तान में आ चुके थे और इनको सजाए मौत की सजा भी सुना दी गई थी। मुल्क में आने के बाद ये दोबारा फरार हो गए और मुल्क से बाहर चले गए। इस बार ताहिर प्रिंस इंग्लैंड चले गए और इनके सर की कीमत 50 लाख रखी गई। इंग्लैंड में भी मुखालिफ पार्टी ने ताहिर प्रिंस पर कातलाना हमले करवाए। इन कातलाना हमलों में ताहिर प्रिंस से इंग्लैंड में एक बंदा कत्ल हो गया। इस कत्ल के बाद ताहिर प्रिंस ने वहां पर गिरफ्तारी दे दी और इनको 12 साल की कैद हो गई। इसके बाद ये 7 साल बाद रिहा हो गए। रिहाई के बाद इन्होंने पाकिस्तान आने का फैसला किया। 1996 में ये पाकिस्तान में आए और इस्लामाबाद से इनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद अदालत ने इनको कोट लखपत जेल भेज दिया। कुछ ही अरसा बाद हाई कोर्ट से जमानत पर रिहाई मिल गई। इसी दौरान 1996 में ही 12 रबीउल अव्वल को लंगर तकसीम करते हुए मुखालिफ पार्टी ने इन पर हमला कर दिया। इस हमले में 18 अफराद मारे गए और 35 लोग शदीद जख्मी हुए। ये 1996 में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वाकया था। कुछ अरसे बाद ताहिर प्रिंस को PC होटल से गिरफ्तार किया गया, जो एक धोखे से गिरफ्तार किया गया था। ताहिर प्रिंस के मुजाहमत करने पर गोली मारकर ताहिर प्रिंस की बाजू तोड़ दी गई। इसके बाद इनको बदामी बाग के रेलवे लाइन पर ले जाकर इनकाउंटर में कत्ल कर दिया गया। उर्दू फन टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, ऐसी वीडियो शेयर करने का मकसद ये है कि ऐसे वाकयात सुनकर इबरत हासिल की जाए और अपने बच्चों के अखलाक पर तवज्जो दी जाए और उनकी तालीम और तरबियत अच्छी की जाए, ताकि वो अपनी जिंदगी अच्छी गुजार सकें और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें।